वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन की मेथड नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड मेथड थी हमारी फैक्टर थ्योरम। तो उससे पहले हम देख लेते हैं ये फर्स्ट नोट क्या कह रही है यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री शुड बी 1। मतलब जब भी आप फैक्टर थ्योरम यूज़ करोगे तो उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, y² - 5y + 6। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है और उसका आगे का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप फैक्टर थ्योरम यूज़ करोगे तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया 3y² - 3y + 6, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप फैक्टर थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसका कोफिशिएंट 1 बना दो, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, y² है, तो इसके आगे का टर्म अगर आप 1 बना दो कैसे भी करके तो आप फैक्टर थ्योरम यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे इन सब में से 3 कॉमन दिख रहा है तो सब में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। तो अभी अंदर रहेगा y², यहाँ पे 3 चला गया तो सिर्फ y और यहाँ पे 6 की जगह पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये सब में से 3 कॉमन आ गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज़ कर सकते हो। सिंपली आंसर आएगा, उसके बाद आप उस आंसर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको सबसे पहले उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 1 क्या है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है तो हम क्या कर रहे हैं, 6 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मिडल टर्म आप देख सकते हो माइनस के फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी आप 6 के फैक्टर्स लिखो तो आपको माइनस वाले फैक्टर्स भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं लिया, हम आगे दूसरे पेज में देखेंगे वो कैसे। यहाँ पे अभी मैं क्या ले रहा हूँ, 6 के मैंने फैक्टर्स ले लिए हैं। ठीक है, 1 × 6 6 होगा, 2 × 3 6 होगा, 3 × 2 6 होगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 एंड 6 भी एक फैक्टर होगा खुद का, तो ये 1 2 3 एंड 6 ये 4 फैक्टर्स हो गए। अभी स्टेप 2 क्या, स्टेप 2 क्लियर हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के हमने फैक्टर्स निकाल दिए। स्टेप 3 क्या है, नाउ चेक ईच फैक्टर इन अबव इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने p ऑफ y लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। अगर यहाँ पे x वाला वेरिएबल होता तो मैं यहाँ पे लिखता p ऑफ x। ठीक है, ये सिंपल नोटेशन याद रखनी है सबकी। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, स्टेप 3 क्या कहता है, चेक ईच फैक्टर इन अबव इक्वेशन। अभी ये जो फैक्टर्स आए हैं हमारे 1 2 एंड 3, एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करते जाना है। ठीक है, एक एक करके जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे, अगर आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, फैक्टर्स पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैसे हो रहा है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे 1 है तो हमने p ऑफ 1 डाला है। p ऑफ 1 पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 × y की जगह पे मैं 1 लिख रहा हूँ और ये +6। 1 - 5 हो रहा है -4 और +6 करेंगे। ठीक है, 6 - 4 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 पुट करने से 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 आंसर नहीं आ रहा है। 1 पुट करने से मतलब ये 1 उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड फैक्टर यहाँ पे क्या था 2, तो 2 चेक कर लेते हैं 2 को पुट करके। ठीक है, ये जो फैक्टर थ्योरम वाली मेथड है वो ट्रायल एंड एरर वाली मेथड है। आपको हर बार फैक्टर्स पुट करके देखना पड़ेगा। अगर आंसर 0 आ रहा है तो आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट मेथड तो नहीं बोल सकते, लेकिन यही फैक्टर थ्योरम की पूरी मेथड यही है कि आपको एक एक वैल्यू पुट करके देखना है। यहाँ पे p ऑफ 2 डाल दिया तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही p ऑफ 3 करोगे तो उसका भी आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, p ऑफ 2 यानी क्या, मतलब y = 2 उसका आंसर आ रहा है। y = 2 अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ तो आंसर मिल रहा है। तो इसको अगर मुझे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, y2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, y - 2 = 0, मतलब ये एक फैक्टर है। और दूसरा आंसर क्या रहा है, y = 3। यहाँ पे आप देख सकते हो p ऑफ 3 यानी क्या। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, p ऑफ y के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, p ऑफ 3।
मतलब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो रहा है 3, वैसे ही यहाँ पे जैसे 2 हो रहा था वैसे ही y इक्वल टू 3। तो इसको भी मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 3 को मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 3 भी एक फैक्टर है सिंपली। अभी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, जो पॉलिनोमियल था वो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो y माइनस 2 y माइनस 3, ये डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेथड फॉलो करनी है और ये फाइनल आंसर आपको ऐसे लिख देना है, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने मेथड 1 सीखी थी, देख लेते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा थंब रूल है कि जब भी डिग्री 2 होगी तो आपका पहला प्रेफरेंस मेथड 1 को ही देना है। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग को ही पहला प्रेफरेंस देना है जब डिग्री 2 होगी। ठीक है, 2 से ज़्यादा डिग्री होगी तब आप फैक्टर थ्योरम यूज़ करोगे तो वो ईजी रहेगा। ठीक है, लेकिन जब 2 डिग्री हो रही है, सिर्फ 2 डिग्री यहाँ पे है, तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग पहले प्रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमने देखा था सबसे पहले क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और मिडल में एडिशन की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 6 क्या होगा, आंसर होगा 6। 6 के हमें फैक्टर्स निकालने, जैसे वो आगे हमने एक मेथड देखी थी, मेथड 1 में जो एग्जांपल देखा था, यहाँ पे 6 था तो मैं क्या कर रहा था, 6 5 30 लिख रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी हमारा क्वेश्चन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे 1 है तो ये सिंपली 1 इंटू 6 हो जाएगा। तो मुझे फैक्टर्स निकालने 6 के। ठीक है, तो 6 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी मिडल टर्म माइनस में होगा तब आपको ये जो 6 के आप फैक्टर्स निकाल रहे हो, माइनस वाले टर्म्स को भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म माइनस है तो माइनस वाला आंसर आ सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर 2 इंटू 3। ठीक है, लेकिन 2 प्लस 3 करने से मुझे आंसर मिल रहा है 5, मुझे आंसर चाहिए माइनस 5। ठीक है, आपको साइन को भी याद रखना है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस की साइन है तो ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस 3 5 हो रहा है। सेकेंड क्या फैक्टर है, 6 इंटू 1। ठीक है, तो ये 6 तो आंसर आ रहा है, ये वाला 6 का मल्टीप्लीकेशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन में कंडीशन क्या हो रही है, 6 प्लस 1 7 हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, मिडल टर्म में माइनस 5 चाहिए, तो ये भी मैं नहीं ले सकता। थर्ड मैंने क्या लिया, दोनों को माइनस ले लिया। ठीक है, -2 एंड -3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और एडिशन में क्या हो रहा है, यही दो नंबर -2 और -3, दोनों का जब मैं एडिशन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है -5। ठीक है, सिंपली -5 यहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो ये फैक्टर्स मैं ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये नंबर्स को मैं ले सकता हूँ एज अ मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, अभी जो पहला क्वेश्चन देखा था हमने उसमें मिडल टर्म x के फॉर्म में था, इसलिए हमने ये फैक्टर्स x के फॉर्म में लिखे थे। यहाँ पे मिडल टर्म y के फॉर्म में, तो अभी हम मिडल टर्म ये जो हमने यहाँ पे -2 और -3 लिया है उसको हम y के फॉर्म में लिख देंगे, वाई स्क्वायर -2y -3y प्लस 6। ठीक है, फिर से उसके आगे की स्टेप क्या थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, सिंपली इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में y कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा, y -2 बच रहा है। इन दोनों में से कॉमन क्या ले रहा हूँ मैं, देखो माइनस वाला जब भी होगा तो आपको माइनस के साथ ही कॉमन ले लेना है। ठीक है, और एक चीज़ और, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो टर्म यहाँ पे आ रहा है वही टर्म यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर राइट होगा। आगे हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखोगे आप, मेथड 1 हमने जब की थी तो इसमें देखो आप, ये 3x प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो हमने जो किया है वो राइट किया हुआ है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आ रहे हैं तो ये राइट किया हुआ है। ठीक है, जब भी सेम नहीं आएगा तो मतलब आपने कुछ गलत चीज़ की है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से -3 कॉमन ले रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, -3 कॉमन करने से यहाँ पे अभी सिर्फ y बचेगा, ये रहा y बचा, और यहाँ पे 6 के पास क्या बचेगा, -2। ठीक है, ये रहा -2। अभी ये -2 कैसे आया, क्योंकि +6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 और -2। अभी मैंने क्या किया, -3 को बाहर ले लिया, ये रहा -3 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, -2, ये रहा -2। ठीक है,
अभी सिंपली इस पूरे इक्वेशन में दो चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, y-2, तो सिंपली जैसे आगे मैंने बताया था y-2 कॉमन ले लिया। अभी यहाँ पे क्या बच रहा है y, और यहाँ पे बीच में क्या बच रहा है y-3। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको करना है जब भी डिग्री 2 होगी। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पे आप देखो, अभी यही सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, +6 की जगह पे -6 हो रहा है। तो क्या डिफरेंस हो रहा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एडिशन किया हुआ है। सब में देखो यहाँ पे बीच में 1 आ रहा है, लेकिन हमें बीच में मिडल टर्म, ये अभी सेकेंड एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है, एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे +6 की जगह पे यहाँ पे आ रहा है -6। ठीक है, तो अभी -6 के सारे फैक्टर्स निकाल दो आप, -6 कब कब आता है। ठीक है, फिर उसमें से ऐसा फैक्टर आपको, ऐसा मिडल टर्म वाले नंबर्स आपको पसंद करने जो मल्टीप्लिकेशन में भी आपको कंडीशन सेटिस्फाई करे और एडिशन में भी आपको कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये 1-6 हमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसका बीच में आंसर -5 भी आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर -6 आ रहा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं, एडिशन में आंसर क्या आ रहा है, क्यों ये बाकी के हमने नहीं लिए, क्योंकि मिडल टर्म -5 चाहिए, तो किसी में भी -5 नहीं आ रहा था। ठीक है, और ऐसा एक ही चीज़ होगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा कि दो दो में दो कंडीशन नहीं होगी, यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर मिलेगा जो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। फिर सिंपली दोनों को कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद आप ऐसे फैक्टर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मेथड नंबर 2 फैक्टराइजेशन का, फैक्टर थियरम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम एक्सरसाइज जब भी हम करेंगे तो हम एक थंब रूल लेके चलेंगे कि जब भी डिग्री नंबर 2 होगी, ठीक है, डिग्री 2 होगी तो हम सिंपली यही करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आपको फैक्टर थ्योरम इजी लग रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला कि कंपलसरी मिडल टर्म स्प्लिटिंग है तो आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों मेथड आप याद रखो, लेकिन हम डिग्री 2 में मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे, 2 से ज़्यादा वाली डिग्री 3 के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज लिखी हुई है, कुछ आपको रिपीट भी होगी, एग्जाम्पल के साथ हमने सब कुछ समझाया हुआ है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।